नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। देखने वालों, MHT CET 2025 का एग्जाम आने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी है। अब या तो स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर स्ट्रेस लो। और आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो फॉलो की तो स्कोर बूस्ट पक्का। चलो एक बात बताता हूं, शुरुआत में ही आपको एक चीट कोड दे देता हूं। जो लोगों को 99 परसेंटाइल आता है ना, वो लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो मॉक टेस्ट का फुल एडवांटेज उठाते हैं। जब भी MHT CET की बात आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? आप सभी लोग मुझे DM करते हो, कमेंट करते हो कि भाई सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, PYQs कहाँ से मिलेंगे और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस कैसी होगी। दुख की बात तो ये है कि बहुत लोग गलत मॉक टेस्ट देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट में तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं और बाद में आप बोलते हो कि भाई ये तो एक्चुअल एग्जाम जैसे बिल्कुल नहीं था। ये सब देखकर मुझे लगा कि इसका सल्यूशन मुझे पर्सनली ढूंढना चाहिए। इसीलिए मैंने पर्सनली कंपेयर करके, फिल्टर करके, सर्च करके इसका अल्टीमेट सल्यूशन ढूंढा है। इस सॉल्यूशन के बारे में आपको पहले बता दूं, आपको मिलेंगे 10 लेटेस्ट MHT CET पैटर्न के मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्जाम लेवल की तरह। इतना ही नहीं, बल्कि आपको 63 PYQ पेपर्स भी मिलेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं ये भी बताएंगे। और सबसे मज़ेदार बात, मेरा फेवरेट पार्ट, आपको हर पेपर के बाद 15 पेज का इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपके आंसर शीट का, जो आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और आपको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। ट्रस्ट मी गाइज, एनालिसिस आपको कोई नहीं बताता, बट जैसे कि मैं कहता हूँ, एनालिसिस ही मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको वो यहाँ डिटेल्ड मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, उस लिंक से जाइएगा, आपको मेरे पर्सनलाइज क्वेश्चंस मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ ही में डिस्काउंट भी मिलेगा, या फिर आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज लिटरली एक चीट कोड है। जो भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जाओ और अभी एनरोल कर लो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। मुझ पे भरोसा रखो, एनरोल करो और 99 परसेंटाइल मार्क्स लाओ। चलो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। 30 दिन में मैक्सिमम स्कोर बूस्ट करने का फुल प्लान। पहले 10 दिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता है ना कि कौन से कंसेप्ट्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? नहीं पता है? मैंने सोल्यूशन आपको जस्ट अभी बताया। इसलिए उन टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट मत करो जो आप एक बार में याद नहीं कर पा रहे। उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जाते हैं। अगले 10 दिन का टाइम है मॉक टेस्ट लेने का। लेटेस्ट MHT CET पैटर्न के मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपको आपकी गलतियां समझती है और आप उनसे सीखते हो। याद रखो, ये सीख कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट के बाद अपने आंसर शीट का एनालिसिस नहीं करोगे, वो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते हो, अपने आंसर शीट का एनालिसिस करते हो, उससे आप सीखते जाते हो। और हाँ, अगर खुद से एनालिसिस नहीं करना है तो इसका भी सलूशन मैंने दिया है। टेस्ट सीरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको इस टेस्ट सीरीज़ में आपके आंसर शीट का डिटेल 15 पेज का एनालिसिस मिल जाएगा, आपको बस उसे सीखना है। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। जब मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दी थी तो मुझे लगा कि मैं जीनियस हूँ, पर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरे जीनियस होने का लेवल क्या है। पर यही होता है, मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको एक रियलिटी चेक देता है। इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ करना है, कौन सी मॉक टेस्ट करनी है, मैंने आपको मेरा रिकमेंडेशन दिया है। अब लास्ट के 10 दिन आपको बस रिविजन 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 करना है। आपको दिमाग से खेलना है, अपने स्ट्रेंथ से खेलना है। अगर आपका 90% सिलेबस हुआ है तो 90% पे फोकस करो। टाइम मिला तो बाकी 10% देखो, वरना 10% की वजह से अपना 90% रिस्क में मत डालो।
सुबह रिवीजन करो, शाम को रिवीजन करो, रात को रिवीजन करो। अगर आपको नींद से उठाया जाए तो भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये आखिरी 10 दिन है, आपको अपना फाइनल पुश देना है। इसलिए लास्ट के 10 दिन में कुछ नए टॉपिक्स हो, कुछ भी हो, उनको हाथ मत लगाओ, अपने स्ट्रेंथ पे खेलो और बस रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करो। देखने वालों, ये आखिरी 30 दिन तुम्हारे स्कोर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्मार्ट वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो और मॉक टेस्ट को सीरियसली लो। मैं हमेशा कहता हूँ, MHT CET एक स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है जहाँ सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना काफ़ी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बेटर होगी और परसेंटाइल उतना ही हायर आएगा। तुम चाहो तो इस 1 महीने में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी और मॉक टेस्ट के जाओगे तो कहीं ना कहीं रिग्रेट ज़रूर करोगे। मैंने मेरे टेस्ट सीरीज़ का रिकमेंडेशन दिया है। यहाँ पे मैंने खुद क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, टेस्ट सीरीज़ को सेट किया है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको हर टेस्ट का डिटेल्ड 15 पेज का एनालिसिस मिलेगा। इसलिए अगर मुझ पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है तो एनरोल ज़रूर करें। तो देखने वालों, ये थी आज की वीडियो। मैं अभी कंटिन्यूसली CET पे डेडिकेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप वो मिस नहीं करना चाहेंगे और मैं हमेशा आपके मदद के लिए यही हूँ। लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, प्रैक्टिस हार्ड, प्ले हार्डर। अलविदा।